सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ मेरे सारे ही भाई और बहन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। आज मैं आपके सामने परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री इटाम शर्मा आचार्य जी के कुछ संस्मरण सुनाने जा रही हूँ और ये संस्मरण पंडित लीलापत शर्मा जी के हैं। और अभी तक जो हमने संस्मरण सुने उनमें थोड़ा चमत्कार टाइप था, लेकिन आज के जो संस्मरण है इसमें चमत्कार ना हो के कर्तव्य है कि एक शिष्य ने अपने गुरुदेव की कहे हुए शब्दों को पूरा करने के लिए किस तरह से काम किया। तो आज हम कर्तव्य भावना देखेंगे, क्योंकि गुरुदेव कहा करते थे कि जो हमारे विचारों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं उनसे हमें कुछ भी नहीं कहना है। जिन्होंने हमारे विचारों को हृदय में धारण किया है उन्हीं से हमें बहुत आशा है। ये शब्द थे गुरुदेव के। तो देखते हैं कि कैसे पंडित लीलापत शर्मा जी ने गुरुदेव जो जो कहा करते थे उसको पूरा करने के लिए कौन से 3 काम करे तो उन्होंने बहुत सारे हैं। पूरी जिंदगी उन्होंने गुरुदेव के काम ही किया। गुरुदेव के परम शिष्यों में से एक थे पंडित लीलापत शर्मा जी। तो चलिए सुनते हैं उन्होंने 3 ऐसे कौन से काम किए। एक, उपजातीय बंधन तोड़ा। उपजाति वो होती है जैसे ब्राह्मणों में भी ऊंचे ब्राह्मण, छोटे ब्राह्मण या अदर कास्ट भी होती हैं जिनमें ऊंचे नीचे का भेद रहता है। बनिए हैं तो बनियों में भी कई सारी कैटेगरीज रहेंगी। ब्राह्मण है, ब्राह्मणों में कई सारी कैटेगरी। तो गुरुदेव चाहते थे जो उपजातियाँ हैं उनके बंधन टूटें और ब्राह्मण तो कम से कम ब्राह्मणों में शादी करें, या अन्य जाति हैं वो अपनी जाति में तो कम से कम शादी करें, उसमें भी ऊंचा नीचा ना दे। तो चलिए सुनते हैं। उपजातीय बंधन तोड़ा, ये पहला संस्मरण है। तो इसमें पंडित लीलापत शर्मा जी कहते हैं कि हमने जिन्हें पूज्यवर की साहित्य द्वारा प्रभावित किया था उनमें से एक भाई रंगीलाल जी गौड़ तथा एक श्रोतीय श्री सनाड्य ब्राह्मण भी थे। एक दिन भाई श्रोतीय जी ने हमसे कहा, पूज्य गुरुदेव ने विवाह के आदर्श स्वरूप के बारे में कितनी अच्छी बातें लिखी हैं। यदि ऐसा समाज में चल पड़े तो हम जैसों को इन दिनों कन्या के लिए वर खोजने में जो कठिनाई आ रही है वह रहती ही नहीं। हमने उनसे पूछा, कौन सी कठिनाई आ रही है? कहीं घर वर अच्छा मिल जाता है तो उपजाति की समस्या आ जाती है, कहीं अपनी बिरादरी के लिए जाएं तो दहेज की मांग करते हैं। हमने कहा कि समस्या का यही समाधान है कि रंगीलाल जी आपके घनिष्ठ मित्र हैं ही, फिर उनका लड़का योग्य भी है, क्यों नहीं यह संबंध कर लेते हैं? श्रोते जी बोले, सो तो ठीक है, परंतु हम सनाड्य ब्राह्मण हैं और रंगीलाल जी गौड़ ब्राह्मण हैं। हम तैयार भी हैं, किंतु हम दोनों की पत्नियां मानने को तैयार नहीं हैं। समाज क्या कहेगा? कैसी ऐसी परंपरा का उल्लंघन करते हैं? हमने दोनों पक्षों को सहमत कराने के लिए सब प्रयत्न कर डाले। आदर्श विवाह का स्वरूप समझाया तो दहेज न मिलने की बात परिवारजनों को खलेगी। हमने कहा, लड़का और लड़की दोनों संस्कारवान, शिक्षित और सुशील हैं, फिर ये संबंध तो हम करेंगे ही। हम समाज से लड़ लेंगे, केवल दोनों पक्ष के अभिभावक तैयार हो जाएं, बस। हमने कहा, समाज वालों से लड़ना हमारे ऊपर छोड़ दो। हमने विवाह के लिए दोनों पक्षों को सहमत कर लिया। बाकी विरोध करने वाले वृद्ध और रूढ़िवादी परिजनों ने शादी में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया। हम नव युवकों एवं गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं को बारात में शामिल कर बारात लेकर पहुंच गए। वहां बड़े विवाद खड़े हो गए। हमारा विश्वास था कि परम पूज्य गुरुदेव के विचारों की ही विजय होगी, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। अंततः विजय हमारी अर्थात सत्य की ही हुई और जन समर्थन भी हमें मिला। रात दिन परम पूज्य गुरुदेव के विचार घर घर पहुंचाने की धुन सवार थी। हमारी श्रद्धा निरंतर बढ़ती रही। 2 घंटा समय नित्य ही इस कार्य में लगाए बिना चैन ही नहीं आता था। दूसरा उनका संस्मरण है। पहले में तो उन्होंने कैसे उपजाति को तोड़ते हुए विवाह कराया। दूसरा है संस्मरण इनका, इसमें उन्होंने वो अमीर और गरीब का बंधन तोड़ते हैं। तो एक दिन हमारे पास एक मुनीम जी आए और कहने लगे, आपने कितना विरोध लेकर सनाड्य और गौड़ की शादी करा दी। हमने विनत भाव से यही कहा कि यह हमने नहीं, हमारे गुरुदेव ने विवाह कराया है। हम तो डाकियां संदेश वाहक मात्र हैं। उनके विचार बड़े शक्तिशाली हैं, उनकी शक्ति से ही सब संभव बन पड़ा है। मुनीम जी ने कहा, हमारी भी एक प्रार्थना अपने गुरुदेव से करें। हमारी एक लड़की उच्च शिक्षित है, परंतु कोई सुयोग्य वर मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता।
दिया। दहेज देने की सामर्थ्य हमारी है नहीं, हम बड़े चिंतित हैं। हमने उन्हें आश्वासन दिया कि परम पूज्य गुरुदेव की शक्ति से आपकी समस्या हल हो जाएगी। मुनीम जी जिस जगह काम करते थे उन सेठ जी का एक लड़का था। हमने पूज्य गुरुदेव का साहित्य पढ़ाकर उनकी मानसिकता को मिशन के अनुरूप बना दिया था, परंतु उनके घर में सबको बदलना बड़ी टेढ़ी खीर थी। पूज्य गुरुदेव के अनुग्रह से ही सब कार्य होने का विश्वास प्रबल था हमारे मन में। हमने सेठ जी को सहमत तो कर लिया, परंतु परिवार के सदस्य, उनकी धर्मपत्नी इत्यादि को सहमत करने के लिए कई दिनों के प्रयास के बाद सफलता मिली। हमने कहा कि दहेज लेकर आने वाली कन्या को तो यह अहम रहेगा कि हमारे बाप ने धन दिया है, वह ना तो ढंग से सेवा कर पाएगी न घर का काम करेगी, वह तो अपने आप को सेठानी मानेगी। यह मुनीम की लड़की सुंदर है, सुशील है, शिक्षित है, यह आप सबकी सेवा करेगी और सम्मान भी देगी। धूमधाम से विवाह करने पैसा पानी की तरह बहाने से कोई फायदा नहीं। सेठ का अर्थ श्रेष्ठ होता है। परम पूज्य गुरुदेव के विचारों की उपेक्षा करने से पतन ही होगा आपका, उत्थान नहीं। इस बात को अच्छी तरह हृदयंगम करा दी। आखिर आदर्श विवाह संपन्न कराने की सब व्यवस्था कर दी गई। प्रेरणाप्रद वातावरण में वैदिक पद्धति से आदर्श विवाह संपन्न कराया। दर्शकों में कितनों ने ही कार्यक्रम को सराहा और दहेज लोलुपों को धिक्कारा। इस विवाह में सेठ जी की इस श्रेष्ठता अपनाने की पहल को विचारशीलों ने प्रेरणाप्रद और आदर्श बताया। रूढ़िवादियों को मुंह की खानी पड़ी। हमें अपनी सफलता पर भारी संतोष हुआ। ऐसे विवाह संस्कारों के समाचार को पूज्य गुरुदेव युग निर्माण योजना पत्रिका में प्रकाशित करने का क्रम भी प्रारंभ कर दिया। हमें परम पूज्य गुरुदेव ने पत्र लिखा कि इन समाचारों का ब्यौरा लिखे। हमने इन समाचारों को भेजा और परम पूज्य गुरुदेव ने पत्रिका में प्रकाशित भी किया। एक दिन हम मथुरा गए, तब परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माताजी भी मिली। माताजी पत्र खोलकर पढ़कर सुना रही थी और गुरुदेव उत्तर लिख रहे थे। हमारे पहुंचते ही बोले, बेटा तू आ गया, हम तेरी ही याद कर रहे थे। डबरा में तुम बच्चों ने मिशन का जितना कार्य किया है वह दूसरी शाखाओं के लिए अनुकरणीय है। हमें बड़ी प्रसन्नता है। डबरा में उपजातियों के बंधन तोड़कर जो विवाह कराए उसका और मुनीम जी की लड़की का सेठ के लड़की से विवाह करने के सब समाचार विस्तार से सुनाओ। हमने सब बात गुरुदेव माता जी को बताई। माता जी भी बड़ी प्रसन्न हुई और कहा, बेटे तो मेरे बहुत हैं पर तू ही अकेला सबसे प्रिय है। परम पूज्य गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया और कहा, हम उनके साथ सदैव हैं जो हमारा कार्य कर रहे हैं। जो केवल तस्वीर पूजते हैं, माला जपते हैं, इतने से ही हमारे आशीर्वाद की कामना करते हैं, और जहाँ समर्पण, त्याग, आदर्श प्रस्तुत करने का समय आता है तो दांत निपोड़ते हैं, वे हमारे शिष्य नहीं हैं। सच्चे शिष्य होने के लिए समर्पण की परिभाषा अपने कार्यों से प्रमाणित करनी होगी। अध्यात्म का लाभ भी मात्र चिन्ह पूजा से नहीं मिल जाता। अध्यात्म रग रग में, नस नस में छा जाना चाहिए। तीसरा संस्मरण है इनका कि वेदों का प्रचार प्रसार, क्योंकि नए नए गुरुदेव ने भाष्य किया था वेदों का, और उस टाइम उन्हें बेचना या फिर लोगों तक पहुंचाना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उनकी भाषा थोड़ी तो डिफ़िकल्ट होती ही है, तो उनको लोगों में पहुंचाना बहुत बड़ी बात थी। तब उन्होंने कैसे गुरुदेव के भाष्य किए हुए वेदों को लोगों तक पहुंचाया, तो चलिए सुनते हैं। तो एक दिन हम मथुरा आए। घिया मंडी अखंड ज्योति संस्थान, जहाँ गुरुदेव और माताजी रहते थे, वहाँ पहुँचे। गुरुदेव ने कहा, बेटा तुम्हारी याद ही कर रहा था, तुम आ गए, ठीक रहा। हमने कहा, गुरुदेव क्या आज्ञा है? गुरुदेव ने कहा, चारों वेदों के भाष्य छपकर तैयार हैं। तुमको अब एक काम करना है, कम से कम चारों वेदों के सभी खंडों के 5-5 सेट ले जाने चाहिए। एक एक वेद के कई खंड थे। वेदों को लोग भूल गए हैं, अब घर घर वेद पहुंच जाएंगे। हम उस समय वहां से 5 सेट वेदों के लेकर ग्वालियर चले गए। वहां पर जब हम पहुंचे तब हमको मालूम हुआ कि संत विनोबा ग्वालियर आए हैं और वह मुरार में ठहरे हैं। हम वेदों को लेकर विनोबा जी के पास पहुंच गए। वहां पर हमने उनके चरण स्पर्श किए और हमने उनसे कहा, हम आपको वेदों का एक सेट भेंट करना चाहते हैं। विनोबा जी ने वेदों को देखकर कहा, इनको हमारे पास रख जाओ, सुबह आना, हम पहले इनको पढ़कर देख लें। हम वेदों का एक सेट विनोबा जी को देकर चले आए। अगले दिन सुबह हम विनोबा जी के पास पहुंचे, तब हमने कहा, आपने वेद पढ़ लिए होंगे, अब आप हमारी भेंट स्वीकार करें।
थे। उन्होंने कहा, आज हमारा प्रवचन ग्वालियर कंपू पर है, वहाँ हम आपको जब बुलाएं तब वेदों को लेकर आ जाना। विनोबा जी प्रवचन के लिए स्टेज पर आ गए। हमारे साथ 3-4 भाई थे जो वहाँ पर खड़े थे। विनोबा जी ने प्रवचन में पहले कहा, जिन्होंने हमको मुरार में वेद दिए थे वह यहाँ आकर हमको भेंट करें। हम स्टेज पर ऊपर चले गए और वेदों का सेट उनको भेंट किया। विनोबा जी ने वेदों को लेकर सिर पर रखा और खुशी से झूमने लगे और कहा, जिस ऋषि ने इनका भाष्य किया है उनको मैं प्रणाम करता हूँ। इन वेदों को सबको पढ़ना चाहिए, बड़ा सरल भाष्य किया गया है। हमने इनको पढ़कर देख लिया है। हम जैसे ही स्टेज से नीचे उतरे सारे लोग वेदों का सेट मांगने लगे। हमारे पास सिर्फ 5 ही सेट थे। कुछ समय में ही चारों सेट बिक गए। हम उसी समय मथुरा के लिए कंपू से ही बस में सवार हो गए, क्योंकि उधर विनोबा जी का प्रवचन 4 दिन होने वाला था। हम मथुरा आए और अखंड ज्योति संस्थान से 100 सेट ले गए। लश्कर में विनोबा जी का प्रवचन था। एक दिन में ही सारे सेट बिक गए। अगर 200 सेट और उस समय होते सब के सब बिक जाते। हम कुछ समय बाद जब मथुरा आए तब परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी घिया मंडी मकान में बैठे मिले। हंसकर गुरुदेव ने कहा, बेटा 100 सेट वेदों के ले गया था, उनका क्या हुआ, कितने सेट बेचे हैं? हमने कहा, गुरुदेव वह उसी समय 2 घंटे में ही सारे सेट बिक गए। अगर 100-200 सेट और होते मेरे पास तो वे भी बिक जाते। गुरुदेव ने कहा, बेटा इधर तो जो भी आता है मुश्किल से 1 सेट लेता है, काफी कहते हैं तब ले जाता है। तूने इतनी सेट कैसे बेच दिए? हमने सारा किस्सा गुरुदेव को सुनाया। गुरुदेव माता जी ने कहा, ऐसे लगन वाले बच्चे हमको थोड़े भी मिल जाएं तो हमारे विचार भारत में ही नहीं सारे विश्व में घर घर पहुंच सकते हैं। गुरुदेव ने कहा, बेटा मेरा पूर्ण आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तू तो मेरे विचारों को घर घर पहुंचा। तब से हम जब भी मथुरा आते साहित्य ले जाते थे। डबरा से भी साहित्य का ऑर्डर देते थे। हमारी रुचि तभी से साहित्य के प्रति है। जब तक हम गुरुदेव के विचारों को पढ़ नहीं लेते तब तक हमको बड़ी बेचैनी रहती है। हम जब भी उनका साहित्य पढ़ते हैं तब हमको ऐसा प्रतीत होता है कि हम गुरुदेव के पास बैठकर उनसे बातें कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति चाहे उनका साहित्य पढ़कर उनके पास बैठने का पूरा लाभ प्राप्त कर सकता है। आज गुरुदेव वंदनीय माता जी की तस्वीर पर चंदन फूल चढ़ाते हैं, लोग भोग लगाते हैं, जयकारा भी बोलते हैं, जप भी करते हैं, परंतु जब उनके विचारों को पढ़ने तथा गुरुदेव के पास बैठने को कहते हैं तो लोग कह देते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। उनके पास बैठने, उनसे बात करने की जिन भी भाई बहनों की इच्छा हो वह एक पुस्तक प्रतिदिन पढ़ें। उनके विचारों की सेवा ही उनकी सबसे बड़ी सेवा है। तो मुझे ये संस्मरण काफ़ी अच्छे लगे, इसलिए नहीं कि इसमें चमत्कार वगैरह कुछ है, बल्कि इसलिए कि इसमें बताया गया है कि हमें कैसे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, जो कर्तव्य हमारे गुरुदेव के प्रति हैं। इसमें 3 चीज़ें हमें पता चली हैं। पहला कि योग्यता देखें, घर परिवार देखें, पर जाति उपजाति के चक्कर में मत पड़ें इसमें। तो पहली बात ये पता चली। दूसरी पता चली कि अगर योग्य लड़की या लड़का है तो गरीब और अमीर का भी भेद ना देखें, तो उसको भी थोड़ा तोड़ना है कि योग्यता को ज़्यादा महत्व दें, अमीरी गरीबी को नहीं। और तीसरी बात हमें ये पता चलती है कि अगर हम गुरुदेव के पास बैठना चाहते हैं तो खाली अगरबत्ती दीपक और पूजा पाठ में ना लगें। हम गुरुदेव के विचारों को स्वयं पढ़ें और लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें, लोगों को गुरुदेव की विचारधारा से अवगत कराएं और गुरुदेव के हृदय में क्या पीड़ा थी उससे लोगों को अवगत कराएं। तो ये 3 चीज़ें मुझे सीखने को मिली। मुझ सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।